मेरे प्यारे तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये पहली वीडियो है और इसमें बकरी पालन से जुड़ी हुई ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि किस तरह से आप अच्छी बकरी ले सकते हैं, सही बकरियों की पहचान कर सकते हैं और नस्ल की पहचान क्या होती है। उसके बाद में फार्म की तैयारी करने से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सीरीज़ बाई सीरीज़ इस तरह इस चैनल के ऊपर वीडियो आती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मेरे वीडियो का ये है कि अगर आप एक बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो जिस नस्ल पे खोल रहे हैं, कौन सी नस्ल पे खोल रहे हैं, कमेंट ज़रूर करना। तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक ऐसी नस्ल, बीटल नस्ल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसकी कुछ पहचान, कुछ निशानियाँ आपको बताऊँगा जिससे कि आप अच्छी नस्ल की बीटल बकरियां ले सकते हैं और सही चीज़ से आप अपने फार्म को शुरू कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप एक नोट करते रहें, देखते रहें। मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी नस्ल की इन्फॉर्मेशन, ऐसी कुछ बातें जिसे आप अपने ध्यान में रखते हुए आप बकरी लें, जिससे कि आपको किसी तरह घाटा नहीं होगा। तो आपके सामने एक फ़ीमेल खड़ी है। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा कि बीटल नस्ल के अंदर अगर आप बकरी ले रहे हैं तो क्या पहचान कर सकते हैं बकरी के अंदर कि ये नस्ल जो है बीटल नस्ल है। तो आप पहचान कर सकते हैं। आपके सामने एक बकरी है, ये बकरी जो है नस्ल है बीटल और इसके पीछे एक फ़ीमेल है, आप ये देख सकते हैं एक फ़ीमेल है। अब ये फ़ीमेल में कुछ आपको मैं डिटेल दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसे थोड़ा अपने माइंड में ध्यान रखना कि सबसे पहले जो बीटल नस्ल होती है उसका फेस जो होता है बिल्कुल इसी तरह से पंच फेस होता है। नस्ल की सबसे जो पहली पहचान होती है, वो पहली पहचान होती है उसका फेस। यानी ये जो फेस आपको ऊपर से ये स्क्रॉल दिख रहा है, मतलब कि ये पंच फेस, उभरा हुआ हिस्सा जो होता है नाक का, ये सबसे पहले बीटल बकरियों की पहचान होती है। इसी तरह बकरों की पहचान होती है, लेकिन एक वीडियो में अलग से आपको दूंगा कि उसमें बीटल बकरी की पहचान क्या है, क्योंकि फीमेल और मेल में कुछ डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट के बारे में जो मैं बात करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले तो देख लिया पंच फेस, उसके बाद में दोस्तों ये सींग बिल्कुल पीछे मुड़े होते हैं। कईयों के सींग इस तरह से सीधे होते हैं। सींगों से इतना बड़ा मसला नहीं होता, सिर्फ एक सुंदरता दिखती है। इसलिए बीटल नस्ल के अंदर जो सींग जो होते हैं वो बिल्कुल पीछे मुड़े होते हैं। ज़्यादातर बकरों के सींग पीछे मुड़े होते हैं, बकरियों के बहुत कम मुड़े होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये दिख रही है इसकी आँख, ये जो आँखें दिख रही है आपको, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बात बनी हुई है। तो दोस्तों उसके बाद में आती है बात आंखों की। बीटल नस्ल के अंदर आंखें लाल भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है। सिर्फ सुंदरता के हिसाब से लोग वाइट आइज़ की डिमांड करते हैं, लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ कि वाइट और रेडपन के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, नस्ल के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये आपके सामने बकरी दिखाई, आपको मैंने फेस दिखा दिया, आपको मैंने उसके बाद में सींगों का बताया और आंखों का बताया। इसके बाद में ये पोर्शन पूरा हो गया। तो ये चीज़ आपने क्या है, जब भी आप किसी बकरी लें तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लें उसके अंदर, और बिल्कुल देख लें, क्योंकि उससे आपको थोड़ी बकरी की पहचान हो जाएगी। थोड़ा पीछा कैमरा करके आप पूरी बकरी दिखाएं आप इसके अंदर। माशाल्लाह एक बकरी अपने हिसाब से ही पूरी दिख जाती है कि उसकी लंबात और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बीटल का, वो बहुत बड़ा होता है। तो इससे भी आप बकरी को पहचान सकते हैं कि ये बकरी जो है बीटल नस्ल की है। दोस्तों उसके बाद में बकरी की पूँछ बिल्कुल स्ट्रेट सीधी अच्छी बकरी मानी जाती है। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं कि पूँछ कईयों की इस तरह मुड़ी होती है, सीधी होती है, इसमें भी आप गौर ना करें। तो ये तो बीटल की नस्ल की बकरियों की कोई पहचान हो गई थी। अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि अगर हम बीटल बकरी या किसी फार्म से बकरियां मंगवा रहे हैं, तो उस बकरियों में क्या चीज़ देखें जिससे कि हमें घाटा नुकसान ना हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि बकरी बिल्कुल आपको तंदुरुस्त दिखे, यानी ज़्यादा हेल्दी ना हो, वज़न उसके ऊपर ज़्यादा ना हो। तो जिन बकरियों का वज़न ज़्यादा होता है वो बच्चे देने की उसमें क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए आप या दुबली बकरी भी ना देखें कि वो बच्चे देने लायक भी ना हो। तो नॉर्मल जो बकरियां हैं आप उनको ही देखें, जिस तरह की बकरी आपके सामने खड़ी है। ये आपको मैंने टिप्स बताया पहला। दूसरा टिप्स दोस्तों ये आता है कि बकरी जब भी लें, पास में कैमरा लाओ इधर, तो ये नाकों के अंदर आप ये देखें, नाक के पास में या कहीं भी बकरी लेते हैं गुजरते, तो नाक बिल्कुल सूखा ना हो और बिल्कुल पानी बाहर ना निकलता हो। ये बकरी बिल्कुल स्वस्थ होती है। और ये देखो ये उगाली कर रही है जिस तरह से, इस तरह बकरी अगर उगाली करती है तो वो बकरी तंदुरुस्त होती है, बीमार नहीं होती है। इस चीज़ को भी आप नोटिस कर लेना है आपने। ये बहुत अहम चीज़ है बकरी के लिए। ये बकरी काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद दोस्तों आपको फिर मैं इसके बाद दिखाता हूँ, सींग टूटे ना हो मेल के,
फीमेल के चलेंगे पर मेल के टूटे ना हो, आप इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद कान कटे वटे बकरों के ना हो, क्योंकि उसे कई जगह पर धार्मिक रूप में यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके ऐसा कुछ लगता है तो आप देख लें बकरों में कान कटे ना हो, इसलिए बकरों की पहचान कानों को पूरा चेक कर लें आप। दोस्तों ये बकरी है आपके सामने में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये देखो, ये देखिए आप बकरे के थन यानी अडर भी देखें आप, और अडर की चमड़ी बिल्कुल स्किन पतली होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कोशिश करें जिसके पीछे कोई बकरी के पीछे बच्चा हो वो लेने की कोशिश करें आप, क्योंकि इससे एक तरह से ये मालूम हो जाता है कि ये बकरी जो है ना ये बच्चे देने के लायक है, ठीक है। और इसके बाद में आप बकरी जो है उसके खुर देख लें आप बकरियों के, दिखाओ ना बेटा खुर देखो, ये खुर देख लो आप, ठीक है। हाँ इस तरह से आप खुर दिखाएं, आप खुर देख लें कि खुर कहीं ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए। अगर बीटल नस्ल के अंदर या किसी बकरी के अंदर खुर बड़े होंगे एक लंबे टाइम तक, तो उसके साथ में उसकी जो चमड़ी होती है, जो वेंस होती है वो भी बढ़ जाती है, जिस कारण से वो खुर आने वाले वक्त के अंदर पक सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, और उसमें बकरी में या बकरे में लगड़ापन भी आ सकता है। तो ये एक बीटल नस्ल की मैंने आपको बकरी के बारे में बताया। दूध दोस्तों बीटल नस्ल की बकरी का दूध आधा किलो से लेकर 3 किलो से 4 किलो भी होता है। तो दूध आप क्षमता बकरी को खिलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या खिलाते हैं। ये कुछ पहचान बताई मैंने आपको कि बकरी किस तरह की रखें। ये बकरी मैंने आपको दिखाई, ये कुछ पहचान थी, ये उसकी पीछे पटिया थी। और फिर देखो दोस्तों मैं आपको एक बकरी फिर दिखाता हूँ सेम उसी तरह से क्वालिटी के अंदर, क्योंकि मैंने उसमें एक टिप्स भूल गया था बताना आपको कानों के बारे में। बीटल नस्ल के कान लंबे होते हैं, लेकिन इतने लंबे कान ना हो कि वो बकरी जो है मतलब क्रॉस लगे हैदराबादी से, यानी ज़्यादा लंबे कान होंगे तो वो हैदराबादी मिक्स हो सकती है ना। तो बकरियों के कान जो होते हैं हमेशा के लिए बीटल नस्ल के बकरी कान जो है लंबे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लंबे ना हो कि कान जो है पास में कर देखो, कान जो है तकरीबन इतने ज़्यादा नीचे पास में आते हो, सिर्फ इतने लंबे कान चलेंगे। इससे लंबे ज़्यादा कान इतने लंबे हो या से लंबे हो, 16 इंच तक कान, 15 इंच के, 15.5 इंच के, 14 इंच के कान नॉर्मल होते हैं, 16 इंच के नॉर्मल होते हैं, 17 तक नॉर्मल है। 17 से अगर ऊपर होते हैं तो हैदराबादी क्रॉस ना हो, आप ये चीज़ तो चेक जरूर कर लें, ठीक है। अभी ये इसका फेस देख लो आप, वही फेस मैंने आपको जो बताया था ना, वही फेस, उभरा हुआ नाक, और ये सींग देख लो पीछे मुड़े हुए सींग, ठीक है। इसकी उम्र थोड़ी कम है बकरी की, 4 दांत के ऊपर है, और ये बकरी जो है 6 दांत के ऊपर बकरी है। इस कारण से बकरी के सींगों का आकार उसका जल्दी बड़ा हो गया, इसका कम हो गया। तो ये फीमेल, थन देख लो, कलर देख लो, ये तो कुछ पहचान होती है बीटल के अंदर, ये जो मैंने आज पहचान मैं आपको बताई। इसीलिए जब भी बकरी लें ज़्यादा मोटी बकरी ना लें, और ज़्यादा ऐसी बकरी ना लें जिनके खुर बड़े हों, और नाकों से पानी, आँख से पानी ना निकलता हो, या बिल्कुल सुस्त खड़ी हो, वो बकरी आप ना लें। ये बीटल नस्ल बकरी की पहचान थी जो कि मैंने आज आपको बताई। तो ये बीटल नस्ल की पहचान थी जो कि मैंने आज आपको बताई। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फार्म खोलने से पहले, बकरियों को फार्म डालने से पहले क्या किन किन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आपको घाटा ना हो। तो इसकी ट्रेनिंग के लिए पार्ट स्टार्ट होने वाले हैं।